साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आप जी के साथ पहले वाली वीडियो में अमेरिका के दिन शनिवार के सवाल जवाब शेयर किए थे। आज के यह सवाल जवाब दिन एतवार के हैं। आप जी से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी प्लीज़ ज़रूर करें जी। पहला सवाल एक लड़के ने पूछा। जैसे ही वो सवाल करने के लिए खड़ा हुआ तो उसने कहा, बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आ गया। बाबा जी ने आगे से कहा कि बस आपको बहाना ही चाहिए था बात करने के लिए। फिर वो लड़का कहता है कि बाबा जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी है, बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं, मुझको बहुत अच्छी वाइफ दी है जो मुझको अगर कोई गलत काम करता हूँ तो उससे रोकते हैं, मुझको खींच कर रखते हैं। तो आगे से बाबा जी ने हंसी में बात को टाल दिया और उसको कहा कि तभी तो तेरे सर के सारे बाल उड़ गए हैं। और जब बाबा जी ने यह बात बोली तो संगत बड़ी ही खिड़खड़ाकर हंसने लग गई। फिर अगले सवाल में किसी बहन ने पूछा कि बाबा जी मेरे हस्बैंड घर के बाहर से नॉन वेज लाकर घर में खाना पसंद करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। आगे से बाबा जी उस बहन को समझाते हैं कि बेटा आपको किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना हक आपका बनता है उनका भी तो हक बनता है, अधिकार है। आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आपके पति भी तो आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, तो आपका भी यह फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें और उनका जो मन करता है उन्हें खाने दें। बाबा जी ने बोला, हाँ यह ठीक है कि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन बेटा आपको अपने पति की रिस्पेक्ट करनी है और उनका भी अधिकार बनता है, इसलिए आपको कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। बाबा जी ने कहा आपको अपने पति को किसी चीज़ खाने के लिए नहीं टोकना है, जो वो खाना चाहते हैं उन्हें खाने दो। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जी ने हमें इतना अच्छा सत्संग घर बना कर दिया है। फिर उसने कहा लेकिन बाबा जी एक कमी रह गई है। आप जी जहाँ भी सत्संग घर गए हो आपने वहाँ पर पैदल दर्शन दिए हैं, लेकिन हमको यहाँ पर पैदल दर्शन चलकर नहीं दिए। बाबा जी ने कहा बेटा अभी तो मैं यही हूँ, मैं कौन सा यहाँ से चला गया हूँ। तो संगत बाबा जी का जवाब सुनकर फिर खिड़खिड़ाकर हंसने लगी। अगला सवाल किसी ने फिर बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि भजन सिमरन करने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो बाबा जी ने इसके बारे समझाया कि बेटा क्या हमें मालिक से प्यार करने के लिए कोई ख़ास समय की ज़रूरत होती है। तो बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया कि आप अगर अपने बच्चों को प्यार करते हो तो क्या टाइम देखते हो कि सुबह है या शाम या फिर दोपहर रात। तो इसी तरह बेटा जब भी समय मिले हम मालिक का भजन सिमरन कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। बाबा जी ने बोला क्या बेटा कोई थर्मामीटर होता है जिससे हम यह चेक कर सकें कि कितना प्यार किया है और कितना करना है। बेटा सुबह को भजन सिमरन के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय हमारा मन तरोताज़ा होता है, हम सोकर उठे होते हैं, तो इसलिए हम कुछ हद तक अपने मन को वश में करने के लिए वो अच्छा समय मानते हैं। और सभी लगभग सोए होते हैं, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, माहौल वातावरण शांत होता है। तो बेटा इसलिए सुबह का वक्त हम कहने को बोल देते हैं, लेकिन आप जब सही समझो
आपके पास वक्त हो तो मालिक को याद कर सकते हैं। फिर अगला सवाल एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, मैं यहाँ पर कमरा अपना रेंट पर दे देती हूँ, अपना घर रेंट पर दे देती हूँ, तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कि नॉन वेज शराब का इस्तेमाल करते हैं। क्या बाबा जी इन सब का जो बोझ है क्या मुझे उठाना पड़ेगा? क्या मेरे कर्म बनेंगे इससे? तो बाबा जी ने इसके बारे समझाया कि बेटा, वो जो करेंगे वो उनको ही भुगतना पड़ेगा। हमको इतना डीप नहीं सोचना चाहिए। उनकी अपनी करनी है, जो जो करेंगे वो उसके खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसका बोझ आपके ऊपर भला कैसे आ सकता है? और बेटा हमें इतना ज़्यादा डीपली नहीं सोचना। फिर उसी बहन ने रोते हुए कहा कि बाबा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बहुत दूर होती जा रही हूँ। तो बाबा जी ने उस बहन को प्यार से समझाया कि बेटा, मैं तो आपके सामने ही बैठा हूँ। अगर आप ही मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या दोष है? आप इसलिए यह बोल रहे हो क्योंकि आपने मुंह दूसरी तरफ किया है। मैं तो कहीं नहीं गया, इसलिए आप यह सब बोल रहे हो। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मैं अपने माता पिता को कई बार गुस्से में आकर गलत बोल जाता था, तो इससे बाबा जी क्या होगा? बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो फिर भुगतान भी तो हमें ही भरना पड़ेगा। हो सकता है कि कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करें। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है। वो कुछ इस सवाल जवाब में अपनी किस्मत को कोस रही थी। तो बाबा जी ने इसके बारे समझाया कि बेटा, हम सब की किस्मत अलग अलग बनी है। अब अलग अलग कैसे बनी है? अब जो जो हमने कर्म किए हैं उनके हिसाब से हमें ही अब वो भोगने पड़ रहे हैं। और जब हम उन कर्मों का भुगतान देते हैं तो फिर रोते हैं, चीखते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें जो विवेक की ताकत मिली है इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस जन्म में अगर जो जो कर्म सोच सोच कर अच्छे करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा ही मिलेगा। तो बेटा, इस तरह हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। जो जो उसने किया है वही उसको मिलता है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सारी संगत पर दया मेहर करना, मेरे माता पिता पर दया मेहर करना और मुझ पर भी दया मेहर करना। आप दया मेहर का हाथ बनाए रखना। बाबा जी ने कहा, बेटा, मुझे पार्शलिटी करनी है कि पहले मैं संगत पर दया मेहर करूं, फिर आपके माता पिता के ऊपर और फिर आपके ऊपर। बाबा जी ने इस क्वेश्चन के ऊपर संगत को इतना ज़्यादा हंसाया कि सत्संग के पंडाल का माहौल बड़ा ही एक खूबसूरत बन गया था। उसके बाद फिर एक भाई साहब ने खड़े होकर बाबा जी से बोला कि बाबा जी, लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। उसने बहुत सारे अपने दुखों के बारे बताया। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, घबराना नहीं है और हमें तो मालिक का शुक्र करना है और भजन सिमरन करना है। मालिक अपने आप सब जानी जान है। हमें तो मालिक के हुक्म में रहकर उसका शुक्र करना है, भजन सिमरन को समय देना है। मालिक सब ठीक कर देते हैं जब वक्त आता है। तो साथ संगत जी, जैसे ही सवाल जवाब का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो बाबा जी ने उनको बोला कि यहाँ का आप जी ने अरेंजमेंट बड़ा ही सुंदर खूबसूरत किया है और आप यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाबा जी ने जितनी संगत आई हुई थी तो लाइन में चलकर एक एक को बड़े ही प्रेम से दर्शन दिए और संगत की आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद जैसे बाबा जी का संगत ने दर्शन किया तो वो खुशी के मारे उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे।
तो बड़ा ही प्यारा माहौल था। तो साथ संगत जी, यह थे अमेरिका के कुछ क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करें जी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट भी आप सुन सकें। राधा स्वामी जी।